बगिया में जाई बगिया में दोपहरी बिल मायलो 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 जाई बगिया में जा बगिया में पीपल की छैया 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 ए लाओ सो खाई ले जाई बगिया में दोपहरी बिल मार ले जाई बगिया में इधर मंत्री जैसे विश्राम किया है, भोजन पान किए ही और वहां से भी आगे फिर चल देता है। इधर मंजिल करते हुए काशी नगरिया में दाखिल हो जाते हैं और गली गली में आवाज लगा रहे हैं। ब्राह्मणों लोगों से आवाज लगाई, अरे राजा जयवंत सिंह का बुलावा है, सभी अपनी पत्र लेकर के चले और राजा जयवंत सिंह के भविष्य की बातें बताएं। सब लोग भैया अपने अपनी पत्र लेकर के चल देते हैं, नगर ददरेबा में दाखिल हो जाते हैं। जा राजा जयवंत सिंह ऊंचे सिंहासन पर बैठे हुए हैं, रानी बाछड़ भी बैठी हुई है, सभा लगी हुई है। जैसे सभा को देखा चक्का छूट जाते हैं। अब एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं। राजा जयवंत सिंह सोचा सभा लगी हुई है, खड़े हो जाते हैं। सभा के लोगों, मैं आप सबको इसलिए बुलाया है, हमारे भविष्य के बारे में, संतान के बारे में जो बताएगा उसे भारी से भारी इनाम मिलेगा। बहुत अच्छे। जैसे इतनी बात सुनी है तो भैया सभी लोग अपनी अपनी पत्र खोल करके देखने लगते हैं। जब एक भी पन्ना नहीं छोड़ा उसमें कोई संतान छोड़े, कोई चोखरियों ने निकली। अब राजा से कहे कौन कि तुम्हारे संतान नहीं है, हो सकता राजा बक्सी में डलवा दे, हो सकता फांसी लगवा दे, हो सकता कटवा दे, पता नहीं क्या कर रहा है। राजा वाली बात, राजन वाली बात है भैया। तो मुकेश भैया, हाँ भैया, अब एक दूसरे की चेहरा की तरफ देख रहे हैं। एक बूढ़े से ब्राह्मण देवता बैठे हुए रहे। उन्होंने जैसे देखा एक नौजवान बैठे, जैसे मैं जो बीड़ी पी रहे भैया जो बैठे सामने, ऐसे रहे नौजवान खड़े खाओ। मैंने कहा हे बाबा जी, तुम्हें आज नहीं तो कल नहीं, तुम्हें तो मन नहीं है, वो बढ़ापा है और हम लेकर वो काय को नहीं, फांसी तुम दबाई दियो, तासे तुम ही खड़े हुए कह दो कोई संतान नहीं है। अगर हम राजा मरवाई दिए तो भंडारो करवा, 4 आदमी मेरे के भंडारो करवाई दिए। हाँ? इतनी बात जैसे सुनी है तो राजा ब्राह्मण देवता जो थे खड़े हो जाते हैं। हे राजन, तुम्हारे एक जन्म क्या 7 जन्म तो कोई संतान नहीं है। जैसे इतनी बात को सुना है तो राजा रानी दोनों पछाड़ खा के भैया मचाने लगे कि हे भगवान, मैंने अपने जीवन में क्या किया, पता नहीं किस जन्म का आज मुझे भगवान दिखला रहा है। न तो कभी धन की है, न दौलत की कमी है, न संतान धन की कमी, न सम्मान की कमी है, एक कमी केवल एक संतान की है। कैसा प्रभु दिखला रहा है। रुकर कहने लगे परमात्मा, की सी भर गई, अरे राजा की छूट गई टिडी कारी। कोई हिलकी सी भरी गई, राजा की छूट गई टिडी कारी। सब
जैसे भगवान विष्णु से सैया पर विराजमान थे क्षीर सागर में और रोने की आवाज जैसे सुनी है तो भगवान विष्णु के टप टप आंखों मोर कैसे पंख नीचे गिर जाते हैं। लक्ष्मी मैया के लिए भगवान आपकी आंखों में आंसू कैसे हैं? भगवान विष्णु कहने लगे भद्रे आज हमारा वक्त मृत्यु लोक में रुदन मचा रहा, अपनी जान को गंवा रहा है, इसलिए हमारे आंखों में आंसू हैं। देव ऋषि नारद को याद किया है। देव ऋषि नारद पल नहीं बीतता है, देव ऋषि नारद सामने खड़े कहिए महाराज आपकी आंखों में आंसू क्या क्यों याद किया है, क्या बात है बताओ महाराज। तो विष्णु भगवान के लिए देव ऋषि नारद आप मृत्युलोक में जाएं और हमारे वक्त की रक्षा करें, जाके समझा जाके। अगर आप नहीं पहुंचे तो हमारा वक्त रो रो कर अपनी जान गंवा देगा, दुनिया में हमारा मृत्युलोक में कोई नाम लेने वाला पैदा नहीं होगा। जैसे इतनी बात को सुना है तो देव ऋषि नारद बीड़ा हाथ में लिया है और मृत्युलोक की भी चल देते हैं कि श्रीमन नारायणी नारायणी नारायण 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 नारायण। अरे जब नारायणी नाम लेती है, ओ जब नारायण नाम लेती है, जब नारायणी नाम लेती है, जब नारायण नाम लेती है, अरे पाप होत समझाना श्रीमन नारायणी नारायणी नारायण। अरे पाप होत समझाना श्रीमन नारायणी नारायणी नारायण। नारायण नारायण नारायण। गोविंद हरे गोपाल हरे चेत मुदीर दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे चेत मुदीर दयाल हरे। जय जय प्रभु दीनु दयालो हरे, जय जय प्रभु दीनु दयालो हरे। गोविंदा की जय गोपाला की जय, गोविंद हरे गोपाल हरे। बोले भगवान विष्णु की। इधर भैया हर गुण गाते हुए देव ऋषि नारद मृत्युलोक में आ जाते हैं। जहाँ राजा जयवत सिंह का दरबार लगा हुआ है, राजा रानी दोनों रो रहे हैं और प्रजा भी रो रही है। एक छोटे से महात्मा बनकर खड़े हो जाते हैं, हे राजन तुम रो रहे से रो रहे, तुम्हारी प्रजा भी रो रही है, क्या कारण है? कौन सा तुम्हारे ऊपर ऐसा पाट टूट चुका है जो दोनों प्राणी अपनी जान गंवाने के लिए तैयार हैं? राजा जयवत सिंह कहने लगे, हे महाराज मैं अपने इसलिए जान गंवाने के लिए तैयार है। मैंने पुरोहित ब्राह्मणों को बुलवाया लेकिन किसी ने नहीं बताया तुम्हारे संतान है। 7 जन्म तक हमारे कोई संतान नहीं है। अगर ऐसा हुआ तो रो रो कर अपनी जान गंवा देंगे, मुझे राजपाट से कोई मतलब नहीं है। हे रानी, अरे ये माया और ये हाथी घोड़ा है, ये कोई काम के नहीं है। तो आज राजा जयवर सिंह मैया बाची से क्या कहने लगे हैं मेरे भक्तों। के अन्य बिहुना सब घर सुना रानी, और बस्तर सुनी जकाया, और कंठराजु बिन कविता सुनी, बेटा बिन सुनी माया।
हूना सब गैर सुना हो बस्तर सुनी जकाया और कंठो राजू बिन कविता सुनी बेटा बिन सुनी माया। हे रानी, ये माया किस काम की है जब इस माया को कोई खर्च करने वाला नहीं है। आज कोई नन्हा सा बच्चा होता इस मेलों में तो मुझे कितनी खुशी होती। तो इधर राजा मैया बाची राजा जेवर सिंह से कहने लगी है कि स्वामी एक काम कर दिए। क्या कहने लगी वो रानी?